की, ये आपकी नजर से भी गुजरी होगी। और ये फरमा दें कि ये 25 अक्टूबर का कहा जा रहा है, तो 25 अक्टूबर को जो होने वाली तब्दीली है, ये मुल्की सियासत पर क्या असरात इसके होंगे सर? देखिए शाहजाद साहब, राना साहब जानते हैं, सैयद मंसूर अली शाह जो है लाहौर से थे, लाहौर से हैं और वहाँ चीफ जस्टिस रहे। यहाँ पर जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में 14-15 साल मेरी प्रैक्टिस है। मैंने जी तो ऐसा देखा कि उसको इंडिपेंडेंट माइंड और कॉम्पिटेंट देखा है। बिलावल भुट्टो साहब को पता नहीं है किसने बोल दिया कि ये नॉट कॉम्पिटेंट, के ये एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के। ये एक तरीके से एक स्कैंडलाइजेशन में आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है ये। हम किसी को स्कैंडलाइज करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये जज है तो जज माना सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो ये उसी की कॉम्पिटेंसी पर क्वेश्चन करना, वो जब हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे या सुप्रीम कोर्ट में उसकी एलिवेशन हुई, तो उसी के उस टाइम उनको कॉम्पिटेंसी को चैलेंज करना चाहिए था। इस वक्त उसको ये नजर आ रहा है कि वो इंडिपेंडेंट माइंड है, जो इनका सेटअप चल रहा है ये सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेटअप डिस्टर्ब हो किसी के फर्द आने से, तो वो तो खुद उसको फेस करेंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हट के कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई रिलीफ बनता है तो वो देगा। अब आप जी एप्रीहेंशन के बेसिस पर आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कमिंग चीफ जस्टिस के ऊपर। ये तो हमारे मुल्क का, ये सियासत का और मुल्क का एलिगेशन के ऊपर ये चीजें चलती हैं, फिर विक्टिमाइजेशन होती है। मैं तो समझता हूं कि मंसूर अली शाह को बिलावल भुट्टो साहब विक्टिमाइज कर रहे हैं और स्कैंडलाइज कर रहे हैं। इस पर कोर्ट को एक्शन ले लेना चाहिए कि भाई इसको बुलाया जाए कि आप बताएं मेरे साथ क्या इनकम्पिटेंसी है। अदरवाइज 25 तारीख को अगले चीफ जस्टिस जो हमारे जी बैठे हुए हैं काजी साहब, इसका 2 जी महीने या 1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके चीफ जस्टिस होने का। अभी आप 3 महीने आखिरी दिन बिल्कुल। कर जी रहे हैं, डे और आवर्स काउंट कर रहे हैं कि हम कब तक इसकी जंग लड़ें। या तो हम 179 में जो है एक अमेंडमेंट करके इसकी एज एक्सटेंड कर दें। भाई आपको क्या पेट में दर्द है, आपको क्या एप्रीहेंशन है, वो आपको बोले, पब्लिक को बोले कि जी आपके साथ इसमें क्या इनकम्पिटेंसी है। तो ये तो एलिगेशन पर बेसिस है, लेकिन हम बार जो है वकला बिरादरी हमेशा कोर्ट के साथ खड़ी है, जैसे राणा जी साहब ने बोला, और वकला बिरादरी सारी मंसूर अली शाह के साथ खड़ी होगी। और मैं आपके तवज्जुह से और पूरी अपनी अपनी लीगल फर्टेनिटी के तरफ से मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि उसका मंसूर अली शाह का इमीडिएटली नोटिफिकेशन निकाला जाए एज अ चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस। काजी साहब को खुद साख्ता स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, न कि जिद करके पाकिस्तान को और जुडिशरी को नुकसान दे।